नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। तो वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम 5S मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। 5S कॉमनली इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो 5S के बारे में कई बार इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है। ओके, तो 5S आखिर होता क्या है? जैसे कि 5S क्या है, जैसे 5S जैसे 5S से मिलके बना है। जापानी में बोलेंगे तो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है सेरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकेसु, शित्सुके। तो सेरी का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट करना, चीज़ों को छांटना। ओके, उसके बाद शेइटोन का मतलब है सेट इन ऑर्डर। अब हमने जैसे चीज़ें अगर हमने छांटी हैं तो उनको ऑर्डर वाइज रखना। जैसे अगर टूल रूम की चीज़ें हैं तो उनको अलग रखना। ओके, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उनको अलग रखना, या डॉक्यूमेंट उनको अलग रखना, तो वो सेट इन ऑर्डर में आता है। सेइसो का मतलब होता है शाइन, मतलब उनका निरंतर सफाई करते रहना चीज़ों को। ओके, उसके बाद है सेइकेसु। सेइकेसु का मतलब है स्टैंडर्डाइज, मतलब उनको डेली बेस एक बार हमें स्टैंडर्ड बना देना है इन चीज़ों का, उसके बाद उसको फॉलो करना है। और शित्सुके का मतलब है सस्टेन, उसको निरंतर करते रहना। तो 5S का मतलब ज़रूरी नहीं है ये इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है, हम घर पे भी कर सकते हैं। जैसे घर पे कभी कभी हम कोई चीज़ को लेने जाते हैं, वो मिलता नहीं है। अगर हम उनको व्यवस्थित रखेंगे, उनका एक नियमित प्लेस बनाएंगे, तो हमें वो चीज़ आसानी से मिलेगी और हमारा टाइम वेस्ट कम होगा। ओके, तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, एक महिला है, उसने यहाँ पे एक बिन डाला है। ओके, और यहाँ पे एक टैग डाला है। ओके, तो इसमें दिख रहा है कि अगर हम जैसे कई सारी बिन रखी हुई हैं और अगर हमने टैग नहीं मारा तो वो बिन हमें ढूंढने में दिक्कत होगा। अगर हम टैग मारा है तो हमें जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ सकते हैं। और दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं एक यहाँ पे जैसे जो टूल है वो टूल दर्शाए गए हैं। जैसे इनके पीछे एक टूल है, यहाँ पे टूल आएगा, यहाँ पे हैमर आएगा। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, पाइप रिंच आएगा। तो ये सारी चीज़ें तरीके से हम यूज़ करके हम 5S का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जैसे एक ऑफिस का पिक्चर है। जैसे यहाँ पे अपना फाइल वगैरह व्यवस्थित नहीं रखी हुई हैं। यहाँ पे जैसे फाइल, जैसे इसमें यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर की फ़ाइल है, ब्लू कलर की फ़ाइल है, ग्रीन कलर, सारी मिक्स रखी है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे एक पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है कि येलो कलर की अपनी अलग है, ब्लू कलर की अलग है, ग्रीन कलर की अपनी अलग है। तो इस तरीके से 5S ऑफिस में दिखाया गया है। ओके, 5S को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? ये सबसे पहले हमें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको निकालना है और डिस्पोज करना है। ओके, उसके बाद उनको एलिमिनेट करना है। ओके, वर्क को इजी बनाने के लिए चीज़ें। उसके बाद में रिड्यूस चांस ऑफ बीइंग डिस्टर्ब विद अननेसेसरी आइटम, जो अननेसेसरी आइटम है उनको भी सारा हटाना है। ओके, जो पार्ट यूज़ नहीं हो रहे हैं वो हटाने हैं। ओके, और सेग्रीगेट अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क प्लेस। जैसे हमारा कोई इंटरेस्ट है जहाँ पे वर्क प्लेस है, तो उसके रोड पे कोई चीज़ें रखी हैं, अब मटेरियल मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए सेग्रीगेट करना है, अनवांटेड मटेरियल उनको हटाना है, उनको उनके लिए अलग प्लेस देना है। ओके, और जो वेस्ट हैं उनको हटाना है। तो 5S में सबसे पहले हमें जो अननेसेसरी चीज़ें उनको हटा देना है और उनको एक अलग सा वर्क प्लेस देना है, ताकि अगर हमें जैसे उनको फेंक तो सकते नहीं हैं, उनको एक अलग वर्क प्लेस दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेट इन ऑर्डर क्या होता है? अब जैसे हमने चीज़ों को व्यवस्थित रखा, लेकिन किस तरीके से रखा? अब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि एक आदमी बैठा हुआ है, उसका फ़ोन इधर रखा है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं दूसरे पिक्चर में किस तरीके से सफाई से सारी चीज़ें रखी हुई है। लैपटॉप अपना उसका इधर रखा है, बुक इधर रखी हुई है, फ़ोन इधर रखा हुआ है। तो इतना अच्छी तरीके, मतलब उसने सेट इन ऑर्डर, मतलब उन चीज़ों को व्यवस्थित लगाया गया है, एक ऑर्डर में लगाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके सेट इन ऑर्डर के बारे में जान लेते हैं कि उस क्या है। अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम सो दे कैन ईजिली सेलेक्टेड फॉर यूज़, मतलब सारे आइटम को बहुत अच्छी तरह से अरेंज करना है, जब यूज़ करने के टाइम पे हम उसको बहुत जल्दी से ढूंढ सकें। ओके, उसके बाद है प्रिवेंट लॉस एंड वेस्ट ऑफ टाइम बाय अरेंजिंग वर्क स्टेशन इन सच अ वे दैट ऑल टूलिंग या इक्विपमेंट
इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। हमें अपने जो टाइम खर्चा होने वाला है उसको रोकना है, टाइम लॉस को रोकना है। ओके, और अरेंजिंग वर्क स्टेशन इन सच, जो हमारा वर्क स्टेशन है उसको अरेंजिंग करना है, सही से अरेंज करना है। दैट ऑल टूलिंग इक्विपमेंट न क्लोज, जो भी टूल है इक्विपमेंट है उनको अच्छी तरह से लगाना है। ओके, मेक इट ईजी टू फाइंड ए पिकअप नेसेसरी आइटम, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं उसको रखना है, पास में रखना है, उसको टैगिंग करना है, टैग भी कर सकते हैं। उसके बाद है इंश्योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब जो चीज़ें, जैसे अगर मैं टेबल पे बैठा हूँ तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो फ़ोन का जो लोकेशन है वो मेरे पास में ही होना चाहिए ताकि मेरा टाइम बच सके। ओके, देन अगला है मेक वर्क फ्लो स्मूथ एंड इजी, अपना जो वर्क फ्लो है उसको हम इजी और स्मूथ बना सकते हैं। देन ऑल एबव वर्क शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस, जो सारी चीज़ें हैं वो हमको डेली बेस पे करना है, सेट इन ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं शाइन। शाइन का मतलब है सफाई। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पिक्चर में सारी चीज़ें ऐसी अनव्यवस्थित रखी है पूरी, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी है और हम उसकी सफाई कर रहे हैं, डेली बेस पे सफाई कर रहे हैं। अब इसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्लीन योर वर्क प्लेस कम्प्लीटली, हमारा जो वर्क प्लेस है जहाँ भी हमारा ऑफिस है, घर है, रूम है, उसको हमें डेली क्लीन करना है। ओके, जैसे कि हम करते हैं डेली नहाते हैं। ओके, इसी तरीके से हमें अपना वर्क प्लेस को क्लीन करना है। ओके, अगला है यूज़ क्लीनिंग एज इंस्पेक्शन, हमको डेली निरीक्षण करना है कि क्लीनिंग हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हम चेक लिस्ट बना सकते हैं कि मान लीजिए 1 तारीख को हमने किया है, 2 तारीख को किया है, 3 तारीख को किया है, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट डिटोरेशंस। ओके, अगला है कीप वर्क प्लेस सेफ़ एंड ईजी टू वर्क, हम अपने वर्क प्लेस को सेफ़ और ईजी, काम के टाइम ईजी बना सकते हैं। ओके, देन कीप वर्क प्लेस क्लीन एंड प्लेसिंग टू वर्क इन। ओके, अगला है वैन इन प्लेस एनी वन नॉट फैमिलियर टू द एनवायरमेंट मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट प्रॉब्लम इन 5 सेकंड विद इन 50 फीट। इसका मतलब है वैन इन प्लेस एनी वन नॉट फैमिलियर, मतलब हमारा अगर कोई भी प्लेस है अगर वो फैमिलियर नहीं है एनवायरमेंट के अगेंस्ट, तो मस्ट बी डिटेक्ट, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है विद इन 5 सेकेंड। ओके, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज। अब जैसे कोई चीज़ें हैं, जैसे हम उनको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, जैसे हमें छांटना कब है, डेली बेस पे छांटना है, वीकली बेस पे छांटना है, मंथली बेस पे छांटना है, तो उनका एक चेकलिस्ट बना देना है ऑफिस में और वहाँ पे डाल देना है डेली के लिए D, वीक के लिए W और मंथली के लिए M। और उस चेकलिस्ट के हिसाब से हमें वहाँ पे टिक करना है कि हमने ये यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट टेस्ट किया है या नहीं किया है, वो डेली बेस पे होना चाहिए यहाँ पे या नहीं होना, या वीकली बेस पे करना है या मंथली बेस पे करना है। तो चीज़ों को हमें स्टैंडर्डाइज करना है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया स्टैंडर्डाइज कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइज द बेस्ट प्रैक्टिस इन द वर्क एरिया, जो अगर हम किसी चीज़ का स्टैंडर्ड बनाते हैं तो वर्क एरिया के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। अगला है मेंटेन हाई स्टैंडर्ड एंड वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल टाइम्स, हमें जो स्टैंडर्ड है वो अच्छी तरह से बनाना है और हमें अपनी मैनेजमेंट से भी जो है हमें बात करना है कि हमने ये स्टैंडर्ड बनाया है, इसका अप्रूवल भी हमारे पास होना चाहिए। अगला है मेंटेन ऑर्डर लाइंस, मेंटेन एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। अगर जैसे हमने कोई चीज़, एक बार हमने स्टैंडर्ड क्या होता है कि हमने किसी चीज़ का स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई हमें ये फ़ोन यहाँ पर रखना है, हमें ये मटेरियल हमें यहाँ पर रखना है, अपने रूम में हमें जो कपड़े हैं वो यहाँ पर रखने, तो उनका एक स्टैंडर्ड बना लिया और वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है उसका एक चेक लिस्ट बना लिया, उसको डेली बेस पे हमें चेक करना है। ओके, एवरीथिंग इज़ इट्स राइट प्लेस, इसका मतलब है अगर जैसे फ़ोन हमारा टेबल पे रखा है तो उसको हमने टैगिंग कर लिया कि यहाँ पे हमारा फ़ोन ही रखा जाएगा, तो वो प्लेस से वो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठे हैं और लाइट चला गया, अब हम फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर हम स्टैंडर्ड बना लेंगे तो हमारा हाथ वहीं पर जाएगा चाहे लाइट हो या ना हो। एंड अगला है एवरी प्रोसेस हैज़ ए स्टैंडर्ड, हर एक प्रोसेस का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और 5S कॉमनली इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, तो सभी को ये 5S के बारे में पता होना चाहिए और ये प्रैक्टिस हमें अपने घरों में या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सस्टेन का मतलब होता है कि लगातार करना, उसको लगातार सस्टेन करना, लगातार मेंटेन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सस्टेन में क्या पॉइंट्स हैं? टू कीप इन वर्किंग ऑर्डर, हमें वर्किंग ऑर्डर में रखना है। ओके, देन ऑल्सो ट्रांसलेट एज डू विदाउट बीइंग टोल्ड, हमें मतलब कोई कहे तभी करना ऐसा नहीं है, हमें लगातार करते रहना है, उन चीज़ों का करना है। उसके बाद अगला है परफॉर्म रेगुलर ऑडिट, हमें हम जो ऑडिट भी करना है बीच बीच में कि जो 5S है वो फॉलो हो रहा है ना नहीं हो रहा है। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन, हमें लोगों को ट्रेनिंग और डिसिप्लिन बताना चाहिए, 5S किस तरीके से फॉलो होता है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद है ट्रेनिंग इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स रिजल्टिंग फीडबैक इज़ नेसेसरी मंथली, जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका जो रिजल्ट किस तरीके का उसका भी हमें मंथली में फीडबैक देना ज़रूरी है 5S के रूल्स में। 5S एप्लीकेशन क्या है? 5S मेथोडोलॉजी हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ बीइंग अप्लाइड फॉर वाइड वैरायटी एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट। जो 5S है वो जापानी वर्ड है, जो जापान ओरिजिन में आता है, तो ये अभी हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ 5S, 5S के ओरिजिन क्या है? 5S वॉज डेवलप इन जापान, जो जापान में मैंने बताया था 5S जापान से आया है, जो जापान का टेक्निक है। ओके, एंड वो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोसेस होता है। जस्ट इन टाइम मतलब कि जस्ट इन टाइम मतलब JIT को भी, इसे JIT भी कहा जाता है। अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम अपने टाइम को काफ़ी बचा सकते हैं। ओके, अगला है टू मेजर फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग 5S टू बिजनेस एनवायरनमेंट हैव अराइजन, वन प्रोपोज्ड बाय ओसाडा, द अदर बाय हिरानो। हिरानो प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम विद ए सीरीज ऑफ आइडेंटिफाइडेबल स्टेप, ईच बिल्डिंग ऑन इट्स प्रोसीजर, एज नोटेड बाय जॉन बिचानो। टोयोटा एडोप्शन फॉर द हिरानो अप्रोच वाज 4S विद सेट इन ऑर्डर एंड साइन कमांड। मतलब 5S जो था टोयोटा में हुआ था। टोयोटा एक कंपनी है कार का, तो उसमें 5S यूज़ किया गया था। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काइजन मॉडल, काइजन क्या होता है? जैसे कि एक पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, दो आदमी हैं, तो एक आदमी एक ट्रॉली पे रख के इतना वजन को लेके जा रहा है और दूसरा आदमी सिर पे रखा है। तो हमें काइजन क्या होता है? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो 5S के साथ साथ हमें काइजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। जैसे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आदमी है जो इतने सारे वजन को लेके जा रहा है। ओके, तो इस केस में इसको चोट भी लग सकता है, लेकिन दूसरा वाला जो आदमी उसने एक ट्रॉली बना दिया जिसमें व्हील लगे हुए हैं और उस पर सारा वजन रख के वो लेके जा रहा है, तो ये सिस्टमेटिक हो गया। तो 5S के साथ साथ हमें काइजन पे भी ध्यान रखना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि काइजन क्या होता है, तो काइजन का मतलब काई अलग कंट्री से आया है और जैन अलग कंट्री से आया है, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट, कि हमें 5S के साथ साथ कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करने चाहिए और उसका भी एक अलग से लिस्ट बनाना चाहिए कि 5S में हमने ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइजन क्या है? काइजन इज़ जापानी मीन्स इम्प्रूवमेंट, मतलब जापानी वर्ड है काइजन भी, जो लगातार सुधार के लिए जाना जाता है। ओके, उसके बाद में इट्स अप्लाइज टू प्रोसेस सच एज परचेसिंग, लॉजिस्टिक, ये अप्लाई होता है जो प्रोसेस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे परचेज में होता है, लॉजिस्टिक में है, या किसी भी डिपार्टमेंट में हम काइजन कर सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्शन में कर सकते हैं, प्रोडक्शन लाइन है उसमें कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है, काई का मतलब जैसे चेंज एंड जेन का मतलब गुड, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो काइजन किससे बना है? अगर कोई पूछेगा कि काइजन क्या होता है, तो आपको बोलना है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Kaizen is most commonly associated with manufacturing operation as the Toyota, but has also been used in non-manufacturing environment. Kaizen टोयोटा में यूज़ हो रहा है और ऑटो इस नॉन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है, वहाँ भी हम कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Kaizen on a board cross departmental scan is company generate total quality management and frees human efforts through improving productivity using machine and computing power. काइजन जो है, जो हमारा एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, उसमें भी काइजन यूज़ होता है। TQM के बारे में एक वीडियो डाल दूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है TQM का। ओके, उसके बाद है काइजन मेथोडोलॉजी इंक्लूड्स मेकिंग चेंजेस एंड मॉनिटरिंग रिजल्ट देन एडजस्टिंग। काइजन मेथोडोलॉजी में हमें जो चेंजेस है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं वो भी सारा हमें मॉनिटर करना है। ओके,
अगला है लार्ज स्केल प्री प्लानिंग एंड एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आर रिप्लेस बाय सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स विच कैन बी रैपिडली एडेप्टेड एज न्यू इम्प्रूवमेंट आर सजेस्टेड। लार्ज स्केल में प्री प्लानिंग होना चाहिए, जैसे प्री प्लानिंग हो गया, ओके, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हो गया, वो सारा चीज़ का इसमें ध्यान दिया जाता है, ओके। और जो नए इम्प्रूवमेंट हैं वो हमें सजेशन लेना चाहिए। एक हमें क्या करना चाहिए, एक जहाँ भी हम काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे एक काइजन का एक बॉक्स बनाना है, जिसे सुझाव पेट का बोलते हैं हिंदी में, सुझाव पेट का। और हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनसे हमें ट्रेनिंग दे करके उनसे सुझाव लेने की यहाँ पे हम क्या बेटर कर सकते हैं, ओके। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट काइजन के लिए साइकिल, काइजन एक्टिविटी का जो साइकिल है PDCA प्लान डू चेक एक्शन, वो PDCA साइकिल के थ्रू ही जाना चाहिए। अब जैसे हम सबसे पहले प्लान करेंगे, ओके, उसके बाद प्लान होने के बाद में डू उसको करेंगे, उसके बाद उसको एक बार चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन के बाद में फिर हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट आया है, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट है, तो वो कौन करेगा, उसको कौन देखेगा, ओके, उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा। तो हमें ये सारी चीज़ें PDCA साइकिल के थ्रू ही हमें चलाना चाहिए काइजन एक्टिविटी में, ओके। प्लान अहेड फॉर चेंज, एनालाइज एंड प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स, एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवर रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। हमें जो ऑब्जेक्टिव उनको इस्टेब्लिश करना है प्रोसेस में जो आवश्यक हैं, और उन्हीं के द्वारा हमारे रिजल्ट्स में चेंजेस दिखाई देंगे, ओके। अगला है बाय स्टेबलिशिंग आउटपुट एक्सेप्टेशन द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टारगेटेड इम्प्रूवमेंट। हमारी जो एक्सेप्टेशन के आउटपुट्स हैं वो कब आएंगे, जब हम उन चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, ओके। और तभी हम हमारे जो इम्प्रूवमेंट है उनको हम टारगेट कर सकते हैं, ओके। देन अगला है व्हेन पॉसिबल स्टार्ट ऑन ए स्मॉल स्केल टू टेस्ट पॉसिबल इफेक्ट। हमें छोटी से छोटी चीज़ों को इंक्लूड करना है, ओके, काइजन में। आगे बढ़ते हैं। डू में क्या है कि हमें जो भी हमारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, जहाँ भी, घरों में भी कर सकते हैं, ओके। देन अगला है कलेक्ट डाटा फ्रॉम चार्टिंग एनालिसिस द फॉलोइंग चेक एंड एक्शन। हमें सारा डाटा को लेना है और हमें अगले स्टेप के लिए बढ़ना है। तीसरा है चेक। अब जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें सजेशन मिला है उसको चेक करना है कि ये, उसको वैलिडेट करना है कि ये ठीक है या नहीं है, करना ठीक है या नहीं, वो सारा डाटा हमें चेक करना है। चेक करने के बाद में उसके ऊपर एक्शन लेना है। और जैसा कि मैंने बताया, एक्शन के लिए हमें सारी चीज़ें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये टीम वर्क है, एक अकेले आदमी से नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें बांट देना चाहिए। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें सारी चीज़ें, जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमें बांट देनी चाहिए, क्वालिटी का है या जो भी है, हमें ये सारी चीज़ें हमें टीम के साथ मिलके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जो भी प्रोसेस ओनर है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो भी पॉइंट्स हैं। आगे है PDCA क्या है, डेली रूटीन मैनेजमेंट फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द टीम। हमें इसमें मैनेजमेंट करना है डेली रूटीन पे, ओके। और ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, ओके। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट में भी हमें PDCA करना चाहिए, वेंडर डेवलपमेंट में भी, HR डिपार्टमेंट में भी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोसेस ट्रायल में भी हमें PDCA साइकिल को यूज़ करना है। व्हेन टू यूज़ PDCA, जब हम PDCA यूज़ करेंगे तो वो क्या है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उससे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। न्यू प्रोजेक्ट जब हम करेंगे तब करेंगे, ओके। उसके बाद में जब डिज़ाइन, अगर किसी प्रोसेस का हमें डिज़ाइन करना, वहाँ PDCA यूज़ करेंगे। उसके बाद जो रिपीटेड वर्क प्रोसेस है उसमें डिफाइन करेंगे, ओके। उसके बाद व्हेन प्लानिंग डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इन ऑर्डर टू वेरीफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम एंड रूट कॉजेस। फिर हमें वो सारी चीज़ करने के बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके रूट कॉज भी पता करने पड़ेंगे, PDCA, जब हमें PDCA यूज़ करना होगा तब। व्हेन इम्प्लीमेंट एनी चेंज, जब हमें इम्प्लीमेंट करना रहेगा किसी चेंजेस में, तभी भी हमें PDCA का यूज़ करना पड़ेगा या यूज़ करना चाहिए। PDCA क्या, रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी एंड प्लान ए चेंज,
ओके, डू का मतलब टेस्ट द चेंज, कैरी आउट ए स्मॉल स्केल स्टडी। चेक में रिव्यू द टेस्ट, एनालाइज द रिजल्ट एंड आइडेंटिफाई यू हैव लर्न। एक्स में द एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू लर्न इन द स्टडी स्टेप, इफ द चेंज डिड नॉट वर्क गो थ्रू द साइकिल अगेन विद ए डिफरेंट वन। अगर जैसे हमने PDCA किया है, ठीक है, किसी भी चीज़ में PDCA किया है, किसी भी प्रोजेक्ट में PDCA किया है, अगर हमें उसके आउटपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो हमें वो चीज़ दोबारा से वेरीफाई करनी है, दोबारा से कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, कहाँ पे प्लानिंग में गलती हो गई, या चेक नहीं किया हमने बराबर से। अगर जैसे हमने चेक किया तो किया नहीं, प्लान अच्छे से नहीं किया, तो अगर नहीं हो रहा तो हमें वो सारी चीज़ें रिपीटली करनी है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। आशा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।